वेलकम गाइस। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट प्लास्टिक्स मिनरल्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं इम्पोर्टेंट प्लास्टिक मिनरल्स, देख लेते हैं क्या होते हैं। बात करते हैं इसमें थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती हैं? थर्मोप्लास्टिक्स के टाइप्स भी पढ़ेंगे हम। थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे इसके अंदर होते हैं पॉलीएथिलीन्स, ठीक है। दूसरा होता है पॉलीप्रोपिलीन्स। तीसरा होता है पॉलीस्टीरीन्स। चौथा होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ये पीवीसी या पीवीविनाइल्स बोला जाता है। पांचवा होता है पॉलिएस्टर्स, पीईटी या पीईटीटी, ठीक है। छठा होता है कार्बोनेट्स। और सातवां होता है एक्रिलाइनाइड्स, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिलीन। आठवां होता है एक्रेलिक्स, पीएमए बोला जाता है उनको, ठीक है। नौवां आता है टेफ्लॉन, ये पीटीएफई। 10वां आता है इसमें पॉलीमाइड्स या नाइलॉन्स, पॉलीमाइड्स को नाइलॉन्स बोला जाता है। अब पढ़ते हैं हम पॉलीएथिलीन के बारे में कि पॉलीएथिलीन क्या होते हैं। इसका ट्रेड नेम जो होता है वो होता है एल्थोन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पॉलीएथिलीन की, तो एक केमिकली रेजिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिकली ये इंसुलेटिंग होती हैं, लो कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, टफ मटेरियल होता है, लो स्ट्रेंथ होती हैं और पूर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग होती हैं। तो केमिकल रेजिस्टेंट होता है, केमिकल इंसुलेटिंग होती हैं, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और टफ मटेरियल होता है। इनके एप्लीकेशंस जो होते हैं ना पॉलीएथिलीन के, वो होते हैं टॉय, आइस ट्राई, फिल्म वार्पिंग मटेरियल, फ्लेक्सिबल बोतल, बैटरी पार्ट्स या टम्बलर्स जो बनते हैं वो पॉलीएथिलीन्स के बनते हैं। अब बात करते हैं, तो पॉलीएथिलीन का समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, एल्थोन बोला जाता है। अब पॉलीप्रोपिलीन की बात करते हैं, जिसका ट्रेड नेम होता है हरकुलोन या प्रोपैथीन होते हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होते हैं, ये एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई फटीग स्ट्रेंथ होती है। तो हाई फटीग स्ट्रेंथ किसकी होती है, पॉलीप्रोपिलीन की। इनर्ट मटेरियल होता है, ठीक है। पूर रेजिस्टेंस टू यूवी लाइट होता है। क्या होता है, कौन सा मटेरियल होता है पूर रेजिस्टेंस टू यूवी लाइन, वो होता है प्रोपिलीन, ठीक है। रेजिस्टेंस टू हीट डिस्टोर्सन होता है, हीट डिस्टोर्सन कौन सा होता है, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है। जिसके एप्लीकेशंस की बात करें तो टीवी कैबिनेट्स, स्टेलाइजेन बोतल या पैकेजिंग फिल्म जो बनती है पॉलीप्रोपिलीन की बनती है। उसके बाद में आती है पॉलीस्टाइरीन, जिसका ट्रेड नेम होता है कार्नेक्स या स्टायरोन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इसकी होती हैं, ठीक है। हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी होती हैं, गुड थर्मल स्टेबिलिटी होती हैं, गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती हैं, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होती हैं। अब बात करते हैं पॉलीस्टीरीन के एप्लीकेशंस के बारे में। तो पॉलीस्टीरीन के जो बनते हैं, टॉय भी बनती हैं, बैटरी केसेस बनते हैं, इंडोर लाइट पैनल बनते हैं, वॉल टाइल बनती हैं और एप्लियंस हाउसेज भी बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड्स के बारे में। तो इसका ट्रेड नेम होता है, वो होता है डार्विक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लो कॉस्ट होता है, जनरली पर्पज मटेरियल होता है, नॉर्मली रेजिड होता है, फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है यूजिंग प्लास्टिसाइजर्स, एक्सेप्टेबल्स ऑफ हीट डिस्टोर्सन होता है, ऑफ्टन कोपलामराइज्ड होते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं तो ये फ्लोर कवरिंग, पाइप्स, इलेक्ट्रिकल वायर इंसुलेशन, गार्डन हाउस या फोनोग्राफ्स रिकॉर्ड के अंदर इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिस्टर पीईटी या पीईटी के बारे में। तो इसका ट्रेड नेम होता है वो क्लीनर पेट्रा होता है ना। क्या होता है, क्लीनर या सेलेनर या पेट्रा किसका नाम होता है, पॉलिस्टर का नाम होता है। और डार्विक किसका नाम होता है, पॉलीवाइनिल का नाम होता है। अब ये जिस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो टफेस्ट फिल्म प्लास्टिक फिल्म्स में से एक, ठीक है। ये एक्सीलेंट फटीग स्ट्रेंथ होती हैं, हाई टार स्ट्रेंथ होती है, रेजिस्टेंट टू ह्यूमिडिटी होती है। कौन सा, पॉलिस्टर्स। रेजिस्टेंट टू एसिड होती हैं, रेजिस्टेंट टू ग्रीसेज होती हैं, रेजिस्टेंस टू
ऑयल होती हैं और रेजिस्टेंट टू सॉल्वेंट होती हैं सारी चीज़ें, एसिड ऑयल भी क्या होते हैं, पॉलिस्टर्स होते हैं। इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टैप्स होती हैं, क्लॉथिंग होती है, ऑटोमोबाइल टायर कॉर्ड होते हैं और ये बेवरेज कंटेनर्स भी पॉलिस्टर्स के बने होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीकार्बोनेट्स जिसका ट्रेड नेम होता है कैलिबर। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसपेरेंट या लो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डायमेंशनल स्टेबल होता है, वेरी गुड इम्पैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, हाई डक्टिलिटी, केमिकल रेजिस्टेंस ऑफ, नॉट आउटस्टैंडिंग होता है किसकी, पॉलीकार्बोनेट्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। सेफ्टी हेलमेट, लेंसेज, लाइट ग्लोव्स या बेस ऑफ पॉलीग्राफिक्स फिल्म इसी के ही होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्रोलोनाइट या ब्यूटाडाइन के बारे में। तो इसका ट्रेड नेम होता है एप्सोन। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है इसकी, एक्सीलेंट स्ट्रेंथ, हाई टफनेस, रेजिस्टेंस टू हीट डिस्टोर्शन, गुड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, एंड फ्लेमेबल होता है, सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सोलवेंट होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो लॉन और गार्डन इक्विपमेंट्स, टॉय, हाईवे सेफ्टी डिवाइस या रेफ्रिजरेटर्स लाइनिंग के अंदर एक्रोलोनाइट्राइल की यूज़ होता है। एक्रोलाइनिक्स की बात करते हैं तो इसका ट्रेड नेम होता है एक्रोलाइट्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आउटस्टैंडिंग लाइट ट्रांसमिशन में, एक्सीलेंट वेदरिंग रेजिस्टेंस होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ फेयर होती हैं इसकी। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो लेंसेज, एयरक्राफ्ट विंडो ग्लास सब्सटीट्यूट, ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स इसी के अंदर यूज़ में होती हैं। अब बात करते हैं पीटीएफ या टेफ्लॉन जिसका ट्रेड नेम होता है टेफ्लॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो केमिकली इनर्ट इन ऑलमोस्ट ऑल इन्वायरमेंट होता है, वेरी लो कोफिशिएंट फ्रिक्शन होता है, एक्सीलेंट फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, जिसका यूजेबल अप टू 260 डिग्री होता है, वीक पूर कोल्ड फ्लो प्रॉपर्टी जो होती हैं। एप्लीकेशन की बात करते तो केमिकल पाइप और बाल होता है, हाई टेम्परेचर बियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, एंटी कोरोजिव सील, एंटी एडेसिव कोटिंग और नॉन स्टिक कोटिंग फॉर पेन्स एंड कुकवेयर्स होती हैं। ट्रेड नेम बात करते हैं किसका, पॉलीमाइड्स का जो होता है नाइलॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते थे, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसकी होती हैं, पॉलीमराइड की। हाई एब्रेशन स्ट्रेंथ किसकी होती है, टफ मटेरियल होता है, वाटर और कुछ लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, कौन, पॉलीमराइड्स। वेरी लो कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब इसकी पॉलीमराइड्स की बात करते हैं तो इससे बनते हैं बियरिंग्स, गियर्स, कैम्स, बुशिंग्स, हैंडल्स या जैकेट फॉर वायर केबल्स, नाइलॉन या पॉलीमाइड से बनते हैं। अब बात करते हैं थर्मोसेटलिक पॉलीमर्स के बारे में कि थर्मोसेटलिक पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एपॉक्सीज जिसका ट्रेड नेम होता है एराल्डाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई कोरोजिव रेजिस्टेंस होते हैं, डायमेंशनल स्टेबल होते हैं, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है, गुड एडेशन होता है, गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जिसकी एप्लीकेशन की बात करें तो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स इसके अंदर होती हैं, फाइबर ग्लास लैमिनेटेड होती हैं, इलेक्ट्रिकली मोल्डिंग होती है और सिंक होती है। अब बात करता है फिनोलिक्स क्या होते हैं, बात करते हैं। इनका जो ट्रेड नेम होता है फ्लोनिक्स का, जिसको बोला जाता है बैकलाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं स्टेबल होते हैं अप टू 150 डिग्री तक, कैन बी कंपाउंड विद फिलर्स एंड इनएक्सपेंसिव होता है। इनके एप्लीकेशन यूज होता है टेलीफोन्स, ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स, मोटर हाउसिंग या इलेक्ट्रिकल फिक्सर्स के अंदर इसका यूज होता है। अब बात करते हैं पॉलिस्टर्स के बारे में जिसका ट्रेड नेम होता है एप्रोन। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सुटेबल फॉर रूम हाई टेम्परेचर यूज, ऑफ्टन फाइबर एनफोर्स्ड, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और लो कॉस्ट। एप्लीकेशन जैसे हेलमेट, ऑटोमोबाइल बॉडी कंपोनेंट्स, चेयर, फैंस एंड फाइबर ग्लास वॉटेज इसके अंदर यूज होता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द प्लास्टिक्स। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ प्लास्टिक्स कैसे होते हैं, दिखाते हैं हम आपको कि मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ प्लास्टिक कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले इनकी बात करते हैं मैकेनिकल में इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है कि प्लास्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी लो होता है, जिससे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए अनसूटेबल होते हैं। अगर इनकी डायमेंशनल और स्टेबिलिटी या वेदरिंग इफेक्ट की बात करें तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी इसकी पूर होती है बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग। वेदर इफेक्ट की बात करें तो वेदर कंडीशन में ये इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं और कंटिन्यूस सनलाइट एक्सपोज पर ये कलर लॉस होता है और रिजिडिटी इनकी कम हो जाती है। रिजल्ट्स बात करते हैं शेप डिस्टोर्शन होता है इनका। अब बात करते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के बारे में। जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जनरली इनकी क्या होती है, लो होती है। टेम्परेचर इफेक्ट जो होता है, हाई टेम्परेचर पर मटेरियल सॉफ्टन होने
से इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं इनकी हार्डनेस के बारे में। तो प्लास्टिक की हार्डनेस मेटल और सेरेमिक से कम होती हैं। अब बात करते हैं इसकी फटीग स्ट्रेंथ। फटीग स्ट्रेंथ में क्या होता है कि फटीग स्ट्रेंथ जो होती है रेजिस्टेंस पूरा होती है। रिजल्ट फटीग फेलियर के लिए इची ससेप्टेबल होता है। टियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं किसकी, प्लास्टिक की। तो क्या होती हैं टियर स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ जो होती है मतलब इनका टियरिंग का रजिस्ट करने की एबिलिटी होती है। प्लास्टिक फिल मॉडरेट टियर स्ट्रेंथ होती है, पैकेजिंग के लिए होती है, कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी इलास्टिसिटी के बारे में। तो जो इनकी इलास्टिसिटी होती हैं वो लो होती हैं। बिहेवियर जो होता है लीनियर इलास्टिक शो करते हैं। अगर सर्विस बिहेवियर की बात करते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन रीजन के अंदर क्रैक डेवलप होते हैं। क्रैक बिहेवियर क्रैक फॉर्मेशन या क्रैक प्रोपगेशन होता है। फेलियर की बात करें तो फेलियर क्रैक ग्रोथ की वजह से होता है। अब मोड ऑफ फ्रैक्चर की बात करें तो थर्मोसेटलिंग, प्लास्टिक, हार्ड और रेजिड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटल में थोड़ा फेल होता है ये। थर्मोप्लास्टिक डक्टाइल ब्रिटल ये ट्रांजिशन मोड में फेल होते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं हीट कंडक्टिविटी जो इनकी होती है पूर कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के भी पूर कंडक्टर होते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो इंसुलेटर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं इनको। नेक्स्ट चलता है कंपाउंडिंग मटेरियल की। अब कंपाउंडिंग मटेरियल्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं कि हम कंपाउंडिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनका हम पर्पज़ देखेंगे कि इनका पर्पज़ क्या होता है। तो इनका पर्पज़ देख लेते हैं। पर्पज़ ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। इसमें जो होता है कॉस्ट रिडक्शंस होता है, पॉलीमर्स की कॉस्ट कम करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉपर्टी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करेगा। कंपाउंडिंग मटेरियल जनरली एडिट किया जाता है, जैसे ब्लेंडर्स की बात करते हैं, ठीक है। ब्लेंडर्स जनरली प्रोवाइड किया जाता है, ये कंपाउंडिंग मटेरियल है ब्लेंडर इसका, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, प्लास्टिक की सभी कॉन्स्टिट्यूएंट को टुगेदर होल्ड करना होता है। इसका नेचर होता है सिंथेटिक रेजिन या नेचुरल रेजिन, किसका, ब्लाइंडर्स का। अब आते हैं प्लास्टिक टाइप डिसीजन के लिए। रेजिन्स के टाइप के बेसिस पर प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक या थर्मो सेटलिंग कहा जाता है। किसके बेसिस पे कहा जाता है, प्लास्टिक के रेजिन के बेस पर। किसके बेस पर, रेजिन के बेस पर। रेजिन के बेस पर कहा जाता है कि किस टाइप के बेसिस पर कि ये थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटलिंग है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है फिलर्स। फिलर्स क्या होता है, फिलर्स के बारे में बात करते हैं हम कि फिलर्स क्या होता है। इनका जो पर्पज़ होता है फिलर्स का वो होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाना होता है। टाइप्स ऑफ फिलर्स की बात करें तो फाइबर टाइप्स के होते हैं, जैसे ग्लास और एस्बेस्टस, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है नॉन फाइबरस टाइप के, तो उसमें क्ले या कार्बन ब्लैक होता है। प्रोपोर्शनल की बात करें इसके अंदर तो फिलर कंटेंट प्लास्टिक का होता है 50% हो सकता है। अब बात करते हैं प्लास्टिसाइजर्स के बारे में कि प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन होती है लो मोलिकुलर वेट मटेरियल अप्रोक्स 300। फंक्शन की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाना होता है। मोल्डिंग के लिए टेम्परेचर कम करना, प्रेशर कम करना, ये दोनों चीज़ें होती हैं। क्वांटिटी की बात करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में ऐड किए जाते हैं। इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल रेजिस्टेंस कम हो जाती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। किसके अंदर, प्लास्टिसाइजर के अंदर। प्लास्टिसाइजर ऐड करने से क्या होता है, प्लास्टिसाइजर ऐड करने से केमिकल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस के बारे में। तो इसके स्पेशल केसेस क्या होते हैं कि पॉलिस्टर और एपॉक्सी जनरली प्लास्टिसाइजर के फॉर्म में ऐड की जाती है। किसके फॉर्म में, प्लास्टिसाइजर के फॉर्म में। कौन कौन सी चीज़, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर और एपॉक्सी। ठीक है। अब मैक्सिमम कंटेंट की बात करते हैं इसके कि क्या हो गया, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है।
मैक्सिमम कंटेंट जो होता है प्लास्टिसाइजर परसेंटेज का 60% तक हो सकता है। अब बात करते हैं ब्लेंडिंग के बारे में। तो ब्लेंडिंग क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले दो या दो से अधिक चीज़ों का डिस्टिंक्ट पॉलीमर ग्रेनुल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके रिजल्ट बात करते हैं तो इससे एक नया प्रोडक्ट बनता है। वो क्या है नया प्रोडक्ट? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनता है। अब आती है स्टेबलाइजर्स। इसका पर्पज होता है हीट, सनलाइट और ओजोन के हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज करना। जैसे बेरियम, कैडमियम, लूट्रेट या वाइट लेड, ये सब क्या होते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट को कम पड़ते हैं। उसके बाद आता है कलरिंग एजेंट। इसका पर्पज होता है प्लास्टिक को डिजायर्ड कलर देना। अब आते हैं कॉमन पिगमेंट। किसके लिए? कलरिंग के लिए। वो होता है जिंक ऑक्साइड, वाइट लेड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंपेरिजन्स ऑफ द मटीरियल्स। मटेरियल के कंपैरिजन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल के बारे में। कंपोजिशन एक या एक से ज़्यादा मेटलिक एलिमेंट से बना होता है। इसकी डिस्टिंगाइसिस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। स्टिफ होता है, ज़्यादा रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रेंथ शो करता है, डक्टिलिटी, प्लास्टिक डिफॉर्मेंस पॉसिबल है, रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर के अगेंस्ट अच्छी रेजिस्टेंस होती है। और जो इनका नेचर होता है ये ओपेक नेचर के होता है, मेटल्स जो होते हैं। बात करते हैं सेरेमिक्स के बारे में। जो कंपोजिशन होता है मेटलिक और नॉन मेटलिक एलिमेंट से, बीच का कंपाउंड था ऑक्साइड, नाइट्राइट और कार्बाइड। डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्टिफ एज ए मेटल जितने स्टिप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एज ए मेटल एंड स्ट्रेंथ इनकी जो होती है मेटल के बराबर होती हैं। जो हार्डनेस की बात करें तो ये सरफेस ज़्यादा हार्ड होती हैं। ब्रिटल की बात करें तो फ्रैक्चर से पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आता। रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, हार्श एनवायरनमेंट के अगेंस्ट भी हाई रेजिस्टेंट होती है इनकी। ऑप्टिकल नेचर की बात करें तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ये ओपैक होते हैं। क्या होते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेरेमिक्स के बारे में बताई गई हैं। दूसरा था पॉलीमर्स। इसका कंपोजिशन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स रिपीटिंग मेयर से बने होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वेस्ट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, अदर नॉन मेटलिक आयन। अब बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो लो डेंसिटी होती है पॉलीमर्स की, वेट कम होता है, नो स्टिफ, रिजिडिटी कम होती है, नॉट स्ट्रॉन्ग। मेटल या सेरेमिक्स के से कम स्ट्रेंथ होती हैं, एक्सट्रीमली डक्टाइल और प्लाएबल होती हैं, इजीली बेंड और डिफॉर्म हो सकती हैं, रिलेटिवली इनर्ट, एक केमिकल रिएक्शन कम होता है। टेंडेंसी टू सॉफ्टन की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉफ्ट हो जाता है। और ओपेक नेचर होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूटेंट और ओपेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इलास्टोमर्स और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये नेचुरल पॉलीआइसोप्रीन होते हैं। ये नेचुरल पॉलीआइसोप्रीन होते हैं। इसका ट्रेड जेम नेम होता है जो नेचुरल रबर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जो होती हैं एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, गुड रेजिस्टेंस होती है जैसे कटिंग, एब्रेशन और गेजिंग्स। लो हीट रेजिस्टेंस होता है, लो ऑयल रेजिस्टेंस होता है, गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो गैस्केट, न्यूमेटिक टायर्स, ट्यूब, हील्स और सोल्स होते हैं। किसके एप्लीकेशंस बात कर रहे हैं हम? नेचुरल पॉली आइसोप्रीन के बारे में। उसके बाद में आते स्टायरीन, ब्यूटाडाइन कोपॉलीमर्स। इनका ट्रेड नेम होता है ब्यूना एस रबर, ये SBR। ये फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती हैं, एब्रेशन रेजिस्टेंस अच्छी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है जैसे ऑयल, ओजोन और वेदर। किसके एग्जांपल है? स्टायरीन, ब्यूटाडाइन, कोलिपर का, ये सेम एज नेचुरल रबर होता है। उसके बाद में आती है एक्रोलाइन, ब्यूटाडाइन, कॉपर। इसका जो ट्रेड नेम होता है वो ट्रेड नेम क्या होता है? ब्यूना ए रबर। एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू किसके होते हैं? वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल। और लो टेम्परेचर प्रॉपर्टी होती है, गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होती है जैसे गैसोलीन हाउस, केमिकल्स हाउस, ऑयल सील, ऑयल रिंग या फुटवेयर सोल्स। अब बात करते हैं क्लोरोप्रीन्स। इसका ट्रेड नेम होता है नियोप्रिन्स। क्लोरोप्रीन का ट्रेड नेम नियोप्रिन्स। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो ये ओजोन रेजिस्टेंस होती हैं, हीट रेजिस्टेंस होती हैं, ये एक्सलेंट टू वेदर रेजिस्टेंस, ऑयल ग्रीसिंग एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एज नॉट गुड एज नेचुरल रबर।
ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशंस की बात करें तो वायर और केबल लाइनिंग, केमिकल लाइन टैंक, बेल्ट, हाउसेज, सील, गैस्केट। अब बात करते हैं पॉलिस साइलोक्सेन, इसका ट्रेड नेम होता है सिलिकॉन, ठीक है। इसको नेक्स्ट चलने के बाद बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये एक्सीलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू होता है टेम्परेचर, लो स्ट्रेंथ, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन हाई लो प्रेशर इंसुलेटर, सील, डायफ्राम्स, टरबाइन, फूड यूजेज एंड मेडिकेशन यूज के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर पॉलीवर्स। इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि फाइबर्स को ड्रॉ करके लॉन्ग फिलामेंट बनाए जाते हैं। ये लॉन्ग और पतले होते हैं। ज्योमेट्रिक कंडीशन की बात करें तो लेंथ टू डायमीटर रेशियो 100:1 होता है। इस रेशियो से ट्रू फाइबर बिहेवियर मिलता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टाइटल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है कपड़े और फैब्रिक्स बनाने के लिए। कंपोजिट मटेरियल आर्मिड फाइबर का यूज़ होता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग यूज, स्ट्रेचिंग, शेयरिंग, ट्विस्टिंग, एपरेशन, ये मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मॉडुलस इलास्टिसिटी और गुड एब्रेशन टू रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फाइबर प्रॉपर्टी, जैसे पॉलीमर चेन स्ट्रक्चर, ड्राइंग प्रोसेस। इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइन की बात करें तो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन इंक्रीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी इंक्रीज होती है। कोटिंग की बात करते हैं नेक्स्ट इसकी कि कोटिंग क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोटिंग जो होती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, कोरोजन और डेरिवेटिव रिएक्शन से प्रोटेक्शन होता है। एप्लीकेशन या इम्प्रूवमेंट की बात करें तो मटेरियल का एक रूप और फिनिश करना होता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है जो करंट फ्लो को प्रिवेंट करता है। कंपोजिशन की बात करते हैं तो मेनली ऑर्गेनिक होती हैं, ऑर्गेनिक कोटिंग होती है जैसे पेंट, वार्निश, एनिमल और शालाक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब बात करते हैं बीओसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो लो वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, स्मोक फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। टाइप्स ऑफ कोटिंग की बात करते तो मेनली लेटेक्स होते हैं, लेटेक्स वाटर में डिस्पर्स इनसॉल्युबल पॉलीमर्स पार्टिकल्स होते हैं। इनके एप्लीकेशन की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बीओसी मोशन रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वोल्कनाइजेशन। वोल्कनाइजेशन में क्या था डेफिनेशन, इलास्टोमर्स में क्रॉस लिंकिंग का प्रोसेस होता है जिसका नेचर ऑफ प्रोसेस की बात करें तो नॉन रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन होता है, एलिवेटेड टेम्परेचर पर होता है। अब बात करते हैं वोल्कनाइजेशन मेथड के बारे में। हीटेड इलास्टोमीटर में सल्फर कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं। सल्फर एटम्स एडजेसेंट पॉलीमर बैकबोन चेन से बॉन्ड बनाते हैं। क्रॉस लिंकिंग साइट की बात करें तो बिफोर वोल्कनाइजेशन ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं। आफ्टर वोल्कनाइजेशन में बोर्ड सिंगली बॉन्डेड हो जाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज वोल्कनाइजेशन। हार्डनेस इंक्रीज होती है, एब्रेशन रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस डिग्रेडेशन इंक्रीज होता है। इफेक्ट ऑफ एक्सेस सल्फर होता है, हार्डनेस इंक्रीज होती है, एक्सटेंसिवली इंक्रीज होती है। नेचर ऑफ वोल्कनाइजेशन मैटर की बात करते तो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है, थर्मोसेटलिंग इन नेचर होता है। स्ट्रेस स्ट्रेंथ बिहेवियर की बात करें तो वोल्कनाइज रबर में हायर स्ट्रेंथ सेम स्ट्रेंथ होती है। वोल्कनाइज रबर की बात करें तो लोअर स्ट्रेस मोर एक्सटेंसिबल होती है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर और पावर की बात में। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं। इसकी सिमिलर पैरामीटर्स होते हैं जैसे मेटल की तरह, जिन्हें बोला जाता है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट की बात करें तो मैकेनिकल पैरामीटर कैरेक्टराइज कम करने के लिए होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली सेंसिटिव को स्ट्रेन रेट, टेम्परेचर और केमिकल नेचर में सराउंड किए जाते हैं। अब टाइप 2 पे स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर की बात करें तो कर्व 1 में ब्रिटल पॉलीमर्स होते हैं। ब्रिटल पॉलीमर का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर। कर्व 2 में प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं जो इनिशियल इलास्टिक यील्डिंग और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन्स होते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं कर्व 3 में इलास्टोमर के अंदर कम्प्लीटली इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, रबर की इलास्टिसिटी शो करती हैं। अब बात करते हैं मेटल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है टेंसाइल मॉडुलस भी कहा जाता है, यह सिर्फ मॉडुलस होता है। डक्टिलिटी की बात करते हैं परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन से डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रैक्चर्स ऑफ पॉलीमर्स। बात करते हैं इसमें फ्रैक्चर से स्ट्रेंथ के बारे में। मेटल, सेरामिक्स और कंपोजिट से कम होती हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की बात करते हैं तो इसका जो होता है मोड ऑफ फेलियर फ्रैक्चर जो होता है ब्रिटल होता है। रीजन जो होता है हाईली क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क होता है। फ्रैक्चर प्रोसेस में लोकलाइज स्ट्रेस कंसंट्रेशन रीजन या क्रैक फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, कोवलेंट बॉन्ड इन
क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है। अब बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में। थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होता है कि फ्रैक्चर जो होता है जो डक्टाइल या ब्रिटल्स होता है, डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन पोजीशन होता है, फ्रैक्चर फेब्रल ब्रिटल होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीज होता है, प्रेजेंस ऑफ शार्प नोच होता है, इंक्रीज इन स्पेसिमेन या थिकनेस होता है, इंक्रीज इन ग्लास टेंशन इन टेम्परेचर होता है। अब बात करते हैं ग्लासी थर्मोप्लास्टिक के बारे में। ग्लासी थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, ग्लासी टेम्परेचर से नीचे ये ब्रिटल पॉलीमर जैसे बिहेव करते हैं। क्रेजिंग की बात करते हैं, लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन होता है जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में होता है। अब फॉर्मेशन कैसा होता है इसका स्मॉल माइक्रोवॉइड्स या इंटरकनेक्ट माइक्रोवॉइड्स होते हैं इसके अंदर। स्ट्रक्चर की बात करें इसके अंदर तो माइक्रोवॉइड्स या फाइब्रॉइड्स ब्रिज बनाते हैं। इफेक्ट की बात करें तो क्रेज के बाद क्रैकिंग डेवलप हो सकती हैं, ये क्रेजिंग के अंदर होती हैं। क्या होती हैं, लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन होता है जहाँ पर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं जिसका फॉर्मेशन होता है स्मॉल माइक्रोवॉइड्स के अंदर या इंटरकनेक्टेड माइक्रोवॉइड्स के अंदर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है माइक्रोवॉइड्स के अंदर ये फाइब्रस ब्रिज होते हैं। क्रेज के बाद क्रैक डेवलप करते हैं ये लोग। नेक्स्ट चलते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में कि ये क्या होता है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एप्लीकेशन होता है पॉलीमर का, ये अमरफस पॉलीमर्स होते हैं जिसे सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स ही बोलते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज इफेक्ट के बाद में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर चेन के लार्ज सेगमेंट का मोशन कम होता है और कूलिंग पर ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रांजिशन सीक्वेंस होता है कूलिंग, लिक्विड स्टेट, रबर स्टेट और रिजिड स्टेट, ये दोनों जगह होते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करें तो वो टेम्परेचर जहाँ पर पॉलीमर रबर लाइक स्टेट रिजिड स्टेट में जाना स्टार्ट होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अब्रप्ट चेंज होते हैं। और इसकी कूलिंग कर्व की बात करें तो कार्बन मेल्टेड लिक्विड कम्प्लीटली अमोर्फस लेयर की होती हैं और कर्व टू मेल्टेड लिक्विड सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर की होती हैं एंड मेल्टेड लिक्विड के क्रिस्टलाइन सॉलिड पॉलीमर्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो एडवांस पॉलीमेरिक मटेरियल। इसका जो टाइप होता है 3 टाइप के होते हैं। ये होता है अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलिटिक लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स या थर्मोसेटलिंग इलास्टोमर्स होती है। इसकी प्रॉपर्टी अनयूजुअल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो मेन हाईली टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल में यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में, जो उसका मीनिंग ये होता है जो मोलीमर चेन का पार्शियल अलाइनमेंट प्रोसेस होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट की बात करते हैं, चेन फोल्ड होके ऑर्डर्ड रीजन बनाते हैं जिसे लैमेलिया बोलते हैं। लैमेलिया कंबाइन होके स्पेरोइडल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो लैमेलिया होता है ना इसमें लैमेलिया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिग्री क्रिस्टल की बात करें इसके अंदर तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं। किसके अंदर, इनके अंदर इफेक्ट होता है क्रिस्टलाइन के अंदर। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंस की बात तो क्रिस्टलाइजेशन मैकेनिज्म और काइनेटिक का स्टडी इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं फ्रिक्शन क्रिस्टलाइजेशन की, जो इनका जो फ्रिक्शन होता है वाई होता है, टाइम टी होता है, बाई फंक्शन ऑफ टाइम होता है। जो अब्राहमी इक्वेशन जो होती हैं वो बाई बराबर वन की पावर माइनस के बाई टी एन होती हैं। टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट, टाइम इंडिपेंडेंट कांस्टेंट के और एन क्रिस्टलाइजेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है। अब बात करता है वे ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कूलिंग फ्रॉम मेल्ट, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग या सोलवेंट एवोपरेशन होता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पॉलीमर में डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन रेंज होते हैं 10 से 80% के बीच में होती हैं और ऐसे पॉलीमर्स को सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर भी कहते हैं। अब बात करते हैं सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर प्रॉपर्टीज के, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर चेन साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो और फिर मॉलिक्यूलर चेन ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपका पॉलीमर्स का चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। बाय।